एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 44 के साथ हाजिर है। जी बेटे, लेक्चर नंबर 43 में हमने एक्सरसाइज 3.4 शुरू की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 2 के अभी 3 पार्ट ही हम कर पाए थे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थे इसलिए बेटा काफ़ी टाइम लग रहा था क्वेश्चन के ऊपर। आपने देखा तो बहरहाल आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बेटे कहा था। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आइए अब हम उसके एक्सरसाइज को बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ठीक है बेटे जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4 जी। इसमें बेटे हमसे कहा गया है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने जी x - 3y की, और आपने वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है x + 3y है, और माइनस है x + 3z है, और ओवर में x - 3z है। ठीक है, ये बेटे वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए हमें x गिवन है और 3yz है, और ओवर में y - z है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है बेटे, तो बिल्कुल बेटा वैसे ही है क्वेश्चन जो आपने इसको ट्राई बेटा यकीनन किया होगा। तो अब इसको हम थोड़ा जब वो स्पीड के साथ इसको करते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज भी बेटा कंप्लीशन की तरफ आ जाए जी। तो अब आप देखें कि जिसकी वैल्यू बेटा आपने फाइंड आउट करनी है उसके आपको बताया था। क्वेश्चन पे गौर करें, 2 मेजर पार्ट हैं, और एक ये हमारे पास माइनस से पहले है और एक ये माइनस के बाद है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद बेटा जो इनका आंसर आएगा उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कैसे निकलती है? x - 3 है, x के साथ आप देखें ऊपर 3y नीचे भी 3y है। ठीक है, तो जब ऊपर भी 3y है नीचे भी 3y है तो हम ये चाहेंगे कि इस x के नीचे 3y आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? यस, 3y से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 3y। तो 3y से जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को पहले एज इट इज लिख लें। 3y xy बेटा सॉरी 3yz है ओवर y - z है। तो आपने ये करना है, इधर भी 3y लगा देना है, इधर भी 3y लगा के डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटे, अब आइए देखते हैं जो कैंसिल होता है। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और y के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, खाली z बचेगा। तो ये आ जाएगा x ओवर 3y आ जाएगा इज इक्वल टू z ओवर y - z आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते थे बेटा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, x ओवर x लिख देंगे। इस 3y को बेटा ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 3y को नीचे से माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू ये बेटा z ओवर z आ जाएगा, और ये y - z ऊपर आपने बेटे प्लस कर देना है, और नीचे y - z को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x + 3y ओवर x - 3y है
इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा जेड प्लस वाई माइनस जेड है, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, जेड माइनस वाई और प्लस बेटा जेड आ जाएगा। इन दोनों के साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। जी बेटे अब आप देखिए जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेंगे। ये z हमारे पास पॉजिटिव और ये z हमारे पास है नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा x प्लस 3y और ओवर में आ जाएगा x माइनस 3y और इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास y और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा z प्लस z कितना आ जाएगा 2z आ गया और माइनस y बेटा एज इट इज रहेगा। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करने के बाद जब सिंपलीफाई कर चुके, अब अपने गिवन क्वेश्चन में देखिए माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। अब हम चाहेंगे कि ये माइनस ऊपर चला जाए और ये जो ऊपर प्लस है वो नीचे आ जाए, यानी हम इसे इन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा थ्योरम बेटे अप्लाई होगा? यस, इन्वर्ट एंडो थ्योरम। ठीक है जी। तो इन्वर्ट एंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे बाय इन्वर्ट एंडो थ्योरम। और मेरे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे हम इन्वर्ट एंडो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बेटा माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। जब हम कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं उसमें प्लस ऊपर होता है माइनस नीचे आ जाता है, लेकिन हमें माइनस ऊपर चाहिए तो हम उसे उल्टा करेंगे। उल्टा करने के लिए इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई बेटा होती है। ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 3y है और ओवर में बेटा x प्लस 3y आ जाएगा और ये 2z माइनस y ऊपर चला जाएगा और नीचे बेटा जी y आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करना है सेकंड पार्ट में हमने आना। तो सेकंड पार्ट में आपने बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3z है ऊपर तो और नीचे 3z है, तो x के हम चाहेंगे कि ओवर में 3z आ जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 3z के साथ। यस। तो अब आप लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 3z। जी बेटे 3z के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आप पहले इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 3yz है और ओवर में y माइनस z है। ठीक है बेटा। अब आपने 3z लगा लेना है और इधर भी 3z लगा लेना है। ठीक है जी। अब आप देखिए को कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, z के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रह जाएगा x ओवर 3z है और ऊपर आ जाएगा y और नीचे हमारे पास बेटा आ जाएगा y माइनस z है। अब क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, इससे बेटा हम लिखेंगे x ओवर x लिख लेंगे और 3z को बेटा ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा y ओवर y लिख लेंगे और ये जो y माइनस z है इसको ऊपर प्लस कर देंगे और y माइनस z को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3z है और ओवर x माइनस 3z है इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा y प्लस y माइनस z होगा, नीचे आप लिखेंगे y माइनस y प्लस क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आइए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। ये y पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ से कट हो जाएगा। जी अब हमारे पास बेटा आ जाएगा x प्लस 3z है और ओवर में x माइनस 3z है इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 2y प्लस y 2y माइनस बेटा आ जाएगा z और ओवर में क्या आ जाएगा z आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है बेटे जी। तो अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने इक्वेशन नंबर जी 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। अब कैसे पता चलेगा सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये साइन हमें बेटा गिवन है।
तो अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा जी। तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे और ये आ जाएगा x माइनस 3y ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 3y माइनस, अब ये लिखेंगे x प्लस 3z है और ओवर में x माइनस 3z है इज इक्वल टू, अब इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 2z माइनस y है और ओवर में y है माइनस, और 3 की राइट साइड है 2y माइनस z है और ओवर में z है। जी बेटा अब हमने ये करना है, दोनों कैल्शियम लेना है। आप देख सकते हैं एक के ओवर में y है, एक के ओवर में z है, तो ये टोटली डिफरेंट है बेटा। तो अब क्या करेंगे, जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वही बेटा इन कैल्शियम होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा yz। और आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करके कैल्शियम लेते हैं तो इसका डिनोमिनेटर बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, z को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2z माइनस y माइनस, ये बेटा y उधर मल्टीप्लाई होगा y इंटू 2y माइनस बेटे z आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने ये करना है, इसको बेटा ब्रैकेट को रिमूव करना है, यह आ जाएगा 2z इंटू z करेंगे, z का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसको z को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, yz लिख लें या zy लिख लें, ये आपकी मर्जी है। चलें yz लिख लेते हैं, माइनस y को मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा और साथ क्या होगा y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इस y को z से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ आ जाएगा yz और ओवर में yz एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटे। अब आप देखिए कौन से वाले यहाँ से बेटा टर्म कैंसिल होती हैं, उन्हें कैंसिल कर देंगे, yz नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर है और ओवर में yz है। बेटे यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो ये हमारे पास रह जाएगा z का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और ओवर में बेटा आ जाएगा yz आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, अगर ये y प्लस z या y माइनस z होता तो फिर हम ऊपर इसको बेटा फैक्टराइज करते। ठीक है। अब फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं, अगर करेंगे भी तो कैंसिलेशन फर्दर नहीं होगी। तो इस तरह से ये आपके पास बेटा जी आंसर आ जाता है और पार्ट नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बेटा इसकी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी बेटा। ओके जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बेटे 2 का पार्ट नंबर 5 है, s माइनस 3p ओवर s प्लस बेटा 3p है और प्लस है s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। s इक्वल 6p q ओवर p माइनस q हमें बेटा बताया गया है। ठीक है जी। तो अब आपने बेटा ये करना है कि सबसे पहले वही आइडेंटिफाई करना है। इसके हमारे पास कितने हैं जी, ये बेटा जी 2 पार्ट्स हैं, दोनों का जब आंसर आ जाए तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। अब s माइनस 3p है, 3p तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि s के ओवर में क्या आ जाए, 3p आ जाए। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/3p। तो जी बेटा 3p से डिवाइड करेंगे, s इज इक्वल टू 6 बेटा आ जाएगा pq ओवर p माइनस q बेटा लिख लेंगे आप। ठीक है। आप 3p से डिवाइड करेंगे और इधर भी हमारे पास 3p आ जाएगा। ठीक है जी। अब आइए कैंसिल करते हैं बेटा, p के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 6 को किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास बेटा आ जाएगा s ओवर 3p और इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2q ओवर p माइनस q आ जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर देना है।
आ जाएगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये बेटा हमारे पास आ जाएगा एस। आप इसको आपने बेटा लिखना है एस ओवर एस लिख लें और 3p को ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। इस तरह से बेटा आ जाएगा 2q है ओवर 2q लिख लेंगे और p माइनस q ऊपर प्लस कर देंगे और p माइनस q नीचे से इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे s प्लस 3p ऊपर बेटा आ जाएगा s माइनस 3p इज इक्वल टू जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2q p प्लस माइनस q बेटा आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 2q, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस p और प्लस बेटा आ जाएगा q। तो अब आपने इसको बेटा थोड़ा सिंपलीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा s प्लस 3p आ जाएगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा s माइनस बेटा 3p है इज इक्वल टू अब 2q में से आपने 1q को बेटे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा p एज इट इज रहेगा और साथ क्या आ जाएगा q आ जाएगा। 2q प्लस q ये बेटा आ जाएगा 3q है माइनस आ जाएगा p। अब आप देखिए जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन गिवन है उसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो इसमें क्या आ रहा है प्लस ऊपर माइनस है नीचे आ रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि माइनस ऊपर चला जाए और प्लस है नीचे आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई होगी, यस इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो आप इसके ऊपर इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी या इन्वर्टेंडो थ्योरम आप लिख लें जी। उससे बेटे क्या होगा नेगेटिव s माइनस 3p ऊपर चला जाएगा और s प्लस 3p नीचे आ जाएगा। तो राइट साइड पे बेटा क्या आ जाएगा 3q ऊपर चला जाएगा और माइनस p और नीचे हमारे पास आ जाएगा p प्लस q आ जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी बेटा हमारे पास। ठीक है जी, तो इस तरह से एक पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में आ जाए, s के साथ क्या आ रहा है बेटा 3q है, तो अब किससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, यस 3q से। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3q, तो 3q से बेटा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेंगे s इज इक्वल टू और 6pq है और ओवर में p माइनस बेटे q है। अब आपने ओवर में 3q लगा देना है और राइट साइड पर बेटा 3q लिख लेना। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करेंगे जी q के साथ बेटा कैंसिल कर लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 6 को किया तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा आ जाएगा s ओवर 3q आ जाएगा इज इक्वल टू 2p ओवर और p माइनस q आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो बेटे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, आप इसको s ओवर s लिख लेंगे, यस। अब क्या करेंगे 3q को ऊपर प्लस कर देंगे, तो 3q को जी प्लस कर दे। अब नीचे से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3q हो गया। ठीक है जी, अब आ जाएगा राइट साइड पे क्या लिखेंगे 2p, ओवर में क्या लिखेंगे 2p ही लिखेंगे। ठीक है शाबाश। अब बताइए नेक्स्ट ऊपर क्या करेंगे p माइनस q को प्लस कर देंगे और नीचे से p माइनस q को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब आइए थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, s प्लस 3q है ओवर आ जाएगा s माइनस 3q है इज इक्वल टू ब्रैकेट को रिमूव कीजिए 2p आ जाएगा प्लस p माइनस q होगा 2p
माइनस पी और प्लस क्यू बेटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या लिखेंगे, एस प्लस 3q आ जाएगा और ओवर एस माइनस 3q आ जाएगा इज इक्वल टू जी बेटा 2p में से 1p को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, सॉरी 2p प्लस 1p कितना आ जाएगा, 3p आ जाएगा और माइनस q एज इट इज़ आप लिख देंगे। अब ये 2p है और इस 2p में से 1p को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p प्लस कितना आ जाएगा, q आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 होगी, ठीक है बेटा। अब इस तरह से जब दोनों के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये बीच में प्लस का साइन लिखा हुआ है जी। अब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट जी बेटे इक्वेशन नंबर 2 के आप देखें लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या आ रहा है जी, s माइनस 3p और ओवर में क्या है s प्लस 3p और उसके बाद क्या है प्लस, और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पर देखिए s प्लस 3q है और ओवर में s माइनस 3q है और इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड देखिए ये हमारे पास है बेटा 3q माइनस p है और ओवर में p प्लस q है। अब आ जाएगा प्लस, इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड पर क्या है जी, 3p है और माइनस q है और ओवर में p प्लस q है जी बेटे। अब इसकी लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ ही रहेगी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जी बेटा। p प्लस क्यू दोनों में सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यही क्या होगा, इनका एलसीएम होगा तो p प्लस क्यू आ जाएगा। ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी विदाउट एनी चेंज, आ जाएगा 3q माइनस p और प्लस 3p माइनस बेटा आ जाएगा q। अब यहाँ पर बीच में प्लस है चूँकि और ऊपर वाले टर्म एज इट इज़ आनी है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं है। अगर माइनस होता तो फिर ब्रैकेट बेटा कंपलसरी थी यहाँ पे, ठीक है जी। अब आ जाएगा हमारे पास जी 3p है और माइनस 1p है, 3p में से 1p माइनस किया तो कितना रह जाएगा, 2p जी बेटा। ये 3q है और 3q से 1q को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रह जाएगा, प्लस 2q आ जाएगा और नीचे p प्लस q आ जाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू आ जाएगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू आ जाएगा जी बेटा। अब इनमें से दोनों ही p प्लस क्यू हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से ये 2 रह गया और ये 2 बेटा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी बेटे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हैं तो इनको ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 6 सॉल्व। इक्वेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुका हुआ है। अब जो हम कहते हैं कि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो ये क्या है कि 95% चांस होता है इस तरह का क्वेश्चन जो बेटा पूछा जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो गए, ठीक है। तो इसमें आपने ये बेटा इसको बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए सॉल्व करके बेटे आपने दिखाना है, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे लिखना है जी, इसका सोल्यूशन आपने लिखना है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर है और ओवर में ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू हमारे पास 12/13 है, ठीक है जी। अच्छा बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा, जब हम कहते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व का मतलब क्या है, उसकी वेरिएबल की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करके बतानी है हमने, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप सारे के सारे यहाँ पे ऊपर वाली एक्सप्रेशन को a कंसीडर करें, ये सारे के सारा b होगा हमारे पास और ये सारे के सारा c हो जाएगा और ये d आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। जी बेटा, इसके मुताबिक हम लिखेंगे इसको, ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन को आप लिख लेंगे। ये हमारे पास है x माइनस 2 का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसके न्यूमरेटर को जब लिख लिया, इसी को ही आपने बेटा देखिए माइनस के साथ है, आपने इसी को अब नीचे भी लिखना है, ठीक है। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ये माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने न्यूमरेटर को इसको ऊपर और नीचे लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर हमारे पास है, इसको क्या करना है, ऊपर प्लस कर देना है। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस और x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और ओवर में इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू जी। अब राइट साइड पे बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, 12 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 12/12 लिख लेंगे कि 12/12 लिख लिया। अब जो ओवर में हमारे पास 13 है, ऊपर क्या करेंगे 13 को प्लस कर देंगे और नीचे से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से बेटा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हो चुका, ये हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी ब्रैकेट रिमूव करते हैं और ये बात ध्यान में रखें, स्क्वायर बेटा आपने एक्सपेंड नहीं करना, स्क्वायर इसका नहीं, आपने फार्मूला वगैरह नहीं लगाना कोई भी, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास जी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस और x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव की हैं, बाकी एज इट इज़ बेटा लिखा है मैंने, ठीक है। अब ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो बेटे साइन चेंज करने हैं। अब साइन ये ब्रैकेट के बाहर वाले करने होते हैं आपने, ये वाले। अब जो ये होल स्क्वायर है ऊपर, ये साइन नहीं चेंज कर देने। बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक बेटा कर रहे होते हैं, वो ये दरमियान वाले जो स्क्वायर के अंदर जो साइन है ये चेंज कर रहे थे, ये नहीं चेंज करने आपने इनके बाहर वाले साइन, यहाँ पर जो साइन है ये चेंज करने हैं आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है माइनस और x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी 12 प्लस 13 किया तो कितना आ जाएगा 25 बेटा आ जाएगा। 12 माइनस 13 किया तो -1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसमें जो बेटा कैंसिल होते हैं वो हम कैंसिल कर देंगे और जो बाकी बच जाते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं जी। अब आप देखिए ये मेरे पास था x माइनस 4 का होल स्क्वायर है और ये भी x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से ऊपर आपको पता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच गया है, अब ये नीचे से कैंसिल होगा, ठीक है। जो ऊपर कैंसिल हो गया था वो नीचे से बचेगा। अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव है, ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 1 ये आ गया, 1 ये आ जाएगा, 2 टाइम बेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 टाइम x माइनस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे आप देखें x माइनस 4 नेगेटिव है और ये भी x माइनस 4 का होल स्क्वायर नेगेटिव है, तो -1 ये कितना आ जाएगा -2 टाइम x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को -1 से डिवाइड करोगे तो -25 बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब आपने ये देखना है कि ये तो बेटा 2/2 है, ये तो 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस बचा, माइनस जो था आप इस माइनस के साथ कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस 2 है, ओवर में x माइनस 4 है, इनको कंबाइन करके होल स्क्वायर की फॉर्म में हम ले आएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 25। तो ये बेटा प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास देखो a का स्क्वायर है ओवर b का स्क्वायर है, तो हम इसे a ओवर b करके
होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट्स वाई हमने इसके मुताबिक क्या किया, x-2 का होल स्क्वायर था, x-4 का होल स्क्वायर था, कंबाइन करके एक स्क्वायर बना लिया और इज इक्वल टू क्या आ गया 25। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बेटे, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे ये हमारे पास आ जाएगा x-2 आ जाएगा ओवर x-4 का बेटे होल स्क्वायर है और ये 25 है। आपने स्क्वायर रूट लेना है बेटा, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस माइनस आपने लगा लेना। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बेटा आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आइए अब इसको आपने फर्दर किस तरह से लिखना है, कोशिश करें कि जो आगे आपके पास ये पेज है इसके आपने बेटा 2 पार्ट बना लेने। ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा, ये एक स्टेप कर लें पहले इसको, चलें x-2 है इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और x-4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसके 2 पार्ट बना लें। ठीक है, ज़रा इजी रहेगा, वैसे भी बना सकते हैं बेटा। यह आ जाएगा x-2 इज इक्वल टू 5 इंटू x-4 आ जाएगा, और दूसरा होगा x-2 इज इक्वल टू -5, एक दफ़ा +5 लिख लिया, एक दफ़ा -5 लिख लेंगे और ये आ जाएगा x-4 आ जाएगा। जी बेटा, अब आपने x-2 है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 5x है और माइनस आ जाएगा 20। ये आ जाएगा x-2 एज इट इज़ रहेगा, -5 को बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ जाएगा, -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बेटा 20 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने इसको बेटा x वाली टर्म को कंबाइन कर लेना आपने, तो ये इसी तरह से आपके पास नीचे जगह होगी, कंटिन्यू रखना है। मैं यहाँ पर भी अगेन 2 कॉलम बना रहा हूँ। अब ये बेटा आ जाएगा, आप x को शिफ्ट कर दें और ये 20 को उधर शिफ्ट कर दें और 20 इधर आकर हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये -2 एज इट इज़ ही रहेगा, और ये हमारे पास था 5x और 1x उधर आकर क्या आ जाएगा माइनस हो गया। अब 20 में से 2 माइनस किया तो कितने आ गया जी 18, और 5 में से 1 माइनस कर दिया तो 4x, तो ये आ जाएगा 18/4 इज इक्वल टू x होगा। ठीक है बेटा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 18/4। अब 18 को आपने डिवाइड कर देना है, कैंसिल कर देना आपने 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 9, और 4 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 9/2 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी साइड से देखिए, यहाँ पर हमारे पास है -5x है, आप इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे और 2 को बेटा इस साइड पे आप इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा जी x, ये बेटा एज इट इज़ ही रहेगा, और 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 20 पहले से ही पॉजिटिव है और 2 भी इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेटा आएगा 6x इज इक्वल टू 22 होगा, और x इज इक्वल टू 22, 6 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, तो 22 ओवर बेटा 6 है, इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 3 को 2 पर डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से बेटा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/3। जी बेटा, अब आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। सॉल्व द इक्वेशन मीन, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब वो वेरिएबल की 2 वैल्यू बेटा आ रही है हमारे पास। तो अब आप इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं, ये 9/2 है, 11/3 लिख लेंगे और सेट का सिंबल लगा देंगे, तो ये बेटा सॉल्यूशन सेट होगा। अब राउंड ब्रैकेट नहीं यहाँ पे लगानी, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल बेटा एक ही वेरिएबल की हैं, इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, लगाएंगे तो गलत होगा। हाँ, अगर एक वैल्यू x की होती, एक y की होती, फिर हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना था, जिस तरह से एक्सरसाइज 2.7 में बनाते थे। तो अब चूँकि यहाँ पे x और y तो नहीं है, x ही है, इसलिए x की ही दोनों वैल्यू हैं, तो इसी तरह से लिखा जाएगा, ब्रैकेट नहीं आएगी। तो इस तरह से ही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसके समझ आ चुकी होगी। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर
2 का पार्ट नंबर है 7। सॉल्व द इक्वेशन को बेटा उसी तरह से सॉल्व करना है। तो हम इसको लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लें। पहले इक्वेशन को बेटा लिख लें, x का स्क्वायर है और प्लस 2 का बेटा स्क्वायर रूट है और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और इज इक्वल टू 2 है। जी बेटे आप इसके 2 के ओवर में आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ओवर 1 लगाएंगे तो वो 2 ही रहेगा। जी अब आपने बेटा देखना है कि ये एज ए होल ये सारे का सारा एक होगा, ये ओवर में सारा बी हो जाएगा और ये सारा हमारे पास सी और ये डी आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर आपने बेटा अप्लाई करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आप लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, इसको बेटा लिखना है x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर रूट है और प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और ये बेटा लिख लिया आपने। अब इसी को आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट, इसको आपने ऊपर नीचे लिख लेना। अब इसको लिखना है डिनोमिनेटर को, ऊपर आप बेटा प्लस करेंगे यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर रूट है। अब नीचे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू, जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, 1 को ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई कर लिया बेटा, ठीक है जी। अब आइए इसको लिखते हैं, ब्रैकेट को बेटे आपने रिमूव करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा और प्लस आ गया ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है और एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है। इस तरह से ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है और प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे हमने बेटा साइन चेंज करने, ठीक है। अब पहले भी मैंने बताया यहाँ पे केयरफुली साइन चेंज करने होते हैं। जब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो बाहर वाले रेडिकल साइन के बाहर साइन है ये आपने चेंज करने हैं, ये अंदर जो वाले साइन है ये नहीं आपने चेंज करने बैठ जाना, ठीक है। अगर ये इसे -2 कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे तो वो बेटा गलत हो जाएगा। बच्चे सम टाइम ये कर रहे होते हैं मिस्टेक कि ये साइन चेंज कर रहे होते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आ रहा होता तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बाहर ये आप देख लें, बाहर मैंने अंदर कोई साइन नहीं बेटा चेंज किया, उसको एज इट इज़ मैंने लिखा है। अब इसको भी एज इट इज़ लिखा है। अब यहाँ पर जब लिखूँगा तो बाहर साइन चेंज करूँगा माइनस और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है। अब ये जो साइन है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस होकर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, जी बेटा। अब आपने ये करना है कि ये हमारे पास कितना था 2 + 1 कितना होता है 3 होता है और 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमने सिंपलीफाई कर लिया, अब आप देखते हैं कैंसिल जो होते हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे। ये देखें एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट है बेटा, ये नेगेटिव है और एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, ये दोनों यहाँ से बेटा कैंसिल हो जाएंगे। जो ऊपर कैंसिल हो गए वो नीचे बच जाएंगे, जो ऊपर बच गए वो नीचे कैंसिल होने हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट बचा हुआ है, ये नीचे कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास आ जाएगा ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है और ये आ जाएगा हमारे पास, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, 2 टाइम आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 टाइम आ जाएगा। ओवर में हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट है और ये भी बेटा 2 टाइम है, ठीक है। ये 1
एंड 2, तो ये भी आ जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप देखें बेटा ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब देखें अगर हमारे पास a का बेटा स्क्वायर रूट हो और b का स्क्वायर रूट हो या और रेडिकल साइन हो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो या क्यूब रूट हो दोनों, या फोर्थ रूट हो दोनों, या स्क्वायर रूट हो दोनों, तो इन्हें कंबाइन करके a ओवर b कंबाइन करके हम लिख सकते हैं a की रेडिकल साइन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेटा इनको कंबाइन कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, और इनको कंबाइन कर लेंगे अंडर द सेम रेडिकल साइन, इज इक्वल टू आ जाएगा 3। जी बेटा अब हमने देखें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है, टोल स्क्वायर, तो ये बेटा स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी आप बेटा इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया जी, और इधर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 2 होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 9x का स्क्वायर है और माइनस आ जाएगा 18। जी बेटा इधर से आपने 1x स्क्वायर को शिफ्ट कर लेना है 9 वाली साइड पे, 18 को इधर लेना है, ठीक है जी। तो इधर बेटा 2 पहले से ही पॉजिटिव है, एज इट इज़ रहेगा, 18 भी इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 9x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1x का बेटा स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 प्लस 18 किया तो कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 8x की पावर 2 आ जाएगा। जी बेटा 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जी बेटा इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 8। जी बेटा इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओवर 2 आ जाएगा। अब हमें देखें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर को रिमूव करना हमने, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5 ओवर 2 है, स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो ये कट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ना 5 का स्क्वायर रूट ख़त्म होता है ना 2 का ख़त्म होता है, तो ये 5 ओवर 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही बेटा रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी x की वैल्यू आ जाती है। अब जो कि ये रेडिकल साइन है और इधर भी बेटा जो एक्स स्क्वायर है ये रेडिकल साइन के नीचे बेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आम तौर पर यही होता है कि जब x की वैल्यू रेडिकल फॉर्म में आ जाती है और क्वेश्चन में भी रेडिकल फॉर्म बेटा दी हुई हो, तो फिर वो वैल्यू आमतौर पर उससे बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रही होती। तो इसलिए आपने इसका सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, आप x की वैल्यू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ही लिख देंगे, इसकी वैल्यू तो है लेकिन ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, वो सोल्यूशन सेट इसका जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। उसकी रीज़न आपको कैसे पता चल जाएगा, आप कैसे ज़हन में रख सकेंगे, x की वैल्यू रेडिकल साइन में आ रही है और इधर क्वेश्चन में भी रेडिकल साइन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में बहुत रेयर चांस होता है कि कोई वैल्यू बेटा उसको जो है वो सेटिस्फाई कर रही हो। तो बहरहाल आप इसको इस तरह से x की वैल्यू लिख देंगे बेटा, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 बेटा कंप्लीट हुआ।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें हमने अगेन एंड अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को ही बेटे अप्लाई किया है और उसको फिर क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते गए हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस करनी है ताकि बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो करने में आपको आसानी रहे। तो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।